स्वामी जी, भाई दूज और बहन दूज से अलग से भी ज्यादा दिल्ली को लेकर के दिल्ली और पंजाब एक दूसरे को, एक दूजे को दोषी बता रहे हैं। और स्वामी जी, हम लंबे वक्त से देखते आए कि दिल्ली की हवा जब भी जहरीली होती है, पराली नाम का एक शब्द बहुत सुनाई देता है। अब पिछले स्वामी जी 10-12 दिनों में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं। सवाल ये है स्वामी जी कि हर बार हम एक सलूशन की तलाश कर रहे होते हैं कि क्या कोई हल है, पराली ना जलानी पड़े किसानों को, क्योंकि जो किसान पराली जला रहे हैं वो खुद भी तो उसका धुआं झेल ही रहे हैं और वो बह करके दिल्ली की तरफ भी आता है, ये भी एक सच है। तो स्वामी जी, क्या जिन ऑप्शंस की बात होती रही है पराली को लेकर के, क्या वो ऑप्शंस प्रैक्टिकल नहीं है उनको रिसाइकिल करना? आखिर इसे अमल में क्यों नहीं लाया जा पा रहा है, या फिर ये नहीं किया जा सकता? क्या दिक्कत कहां पे पराली को रिसाइकल करना 100% प्रैक्टिकल है। पराली को अच्छे से काट करके और उसको जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली से बहुत अच्छी चटाइयाँ बनती हैं। तो हो क्यों नहीं रहा स्वामी जी, या करना नहीं चाहते? हमारे कमरे से पराली की चटाई लेकर के आओ भाई, इतनी जबरदस्त पराली की चटाई है साहब। ये सब बेकार है, ये सब सिंथेटिक उससे बनी हुई है। पराली की चटाई जो है गजब है साहब, है पराली की चटाई, ओहो। और पराली की चटाई बनाओ, पराली की ये बन जाती है, जैसे देखो यहाँ पर ये ऊपर जो है ये छप्पर, पराली के छप्पर, और पराली की वो बन जाती है, क्या कहते हैं वो, ये आती है ना ऊपर पलाई, पराली की पलाई बन जाती है और उससे फर्नीचर बन जाता है। क्या क्या नहीं होता। स्वामी जी, एक फैक्ट्री लगा डाली आप पलाई बनाने की। बातें नहीं कर रहा हूँ, खाली सारी पराली ले लीजिए। पराली बनाने की फैक्ट्री, चलो साझे में लगाएंगे, उसमें जो है पार्टनरशिप रख लेंगे। 10% शेयर हुसैन जी का, अमित जी का, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, ईसा जी का, थोड़ा बहुत बचेगा वो अनीता जी को दे देंगे, पंकज जी को। और हमारा तो पेंशन प्लान हो गया स्वामी जी। हाँ, ये सच्ची बात करो, या मजाक की बात नहीं है। पराली से पलाई बन जाती है, पराली से चटाई बन जाती है, पराली से बहुत सारा फर्नीचर बन जाता है और गजब का बनता है। अभी अगला योगासन उसी पर होगा, गजब बनता है साहब, बहुत गजब है, गजब। पराली की चटाई, मैं रोज उसी पर सोता हूँ। हाँ, लंबे लंबे श्वासों के साथ, देखो ये। और हमारे जितने भी जैन मुनि है, मैंने उनसे ही आशीर्वाद के रूप में ली थी। और फिर ये तो राजस्थान में, जयपुर में, और इधर पानीपत सोनीपत में जहाँ बहुत पराली होती है वहाँ। अब मैं तो कहता हूँ लोगों को ना ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें सिंथेटिक चटाइयाँ, सिंथेटिक, और फिर इनमें, इन सिंथेटिक चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा वो बढ़ता है बहुत ज़्यादा वो, इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भी पनपते हैं। और लाओ इधर दो, हाँ देखो ये है, आ गई बढ़िया चटाई आ गई, देखो। ओहो, ये हाँ सच में बहुत अच्छी है ये, और इसमें ये गड़ती भी नहीं है, बड़ी सॉफ्ट है, हाँ? देखो ऐसे ऐसे सच में बहुत अच्छी है। तो ये तो योगा मैट के तरह भी इस्तेमाल हो सकती है। पराली की चटाई, पराली की पलाई, हाँ। और सच में अब आपने बोल दिया तो दिस इज माय प्रॉमिस फॉर फार्मर्स। अब पराली की पलाई बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी और जो है सच में उससे भलाई होगी। पराली की बनेगी पलाई, उससे होगी लोगों की भलाई और उससे नहीं खाने पड़ेगी फिर बीमारियों के लिए दवाई। बड़ा गजब का काम है तो। अभी आनंद आया। पहले तो हाँ, ये सारी जितनी सिंथेटिक चीजें हमारी एनर्जी को शक कर लेती है, इससे पूरी ऊर्जा अपने भीतर आप्लावित हो जाती है, देह देवालय शिवालय बन जाता है, पिंड में ब्रह्मांड अभिव्यक्त हो जाता है और हम सब ब्रह्म रूप, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं एकदम। चलिए स्वामी जी, कुल मिलाकर के ये साफ हो गया कि एकदम ब्रह्म ज्ञान पराली को रिसाइकिल करने के ढेरों ऑप्शन है, बस इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर लोग चाहते ही नहीं है ताकि ये पराली का मुद्दा हमेशा रहे और एक दूसरे की टांग लोग खींचते रहे और आम आदमी उसमें पिसता रहे। बहरहाल चलिए, इससे हम निकलते हैं, लेकिन आपने जो संकल्प लिया वो जल्दी ग्राउंड पर उतरेगा, वो भी हम देखेंगे तो और खुशी होगी, हम सब उसके भागीदार भी बनेंगे।